सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के दलाइल, जिस तरह के वहां पे सबूत पेश किए गए, उससे मेरी नजर में तो नहीं लग रहा था ये किसी सूरत में बच जाएं, क्योंकि सीधे सीधे से सवाल आते हैं। आपने मनी ट्रेल बताना है, वो आप बता नहीं सके। आपने बताना है कि ये आपने फ्लैट्स कैसे खरीदे, कब खरीदे, आपकी फ्लैट्स आपकी पोजेशन में है, 93 से ऑनवर्ड पोजेशन में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो जो कि वहां पे जो भी बंदा जा रहा था, कोर्ट की हियरिंग सुन रहा था, वो उनको लग रहा था कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। अब मसला यही है कि वो जो इदारों की बात कर रहे हैं फवाद साहब, देखें अब कोई माने या ना माने, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। ये तो कोशिश कर रहे थे, पीएमएलएन की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह हालात इस तरह के क्रिएट कर दिए जाएं जिसमें पहले जेआईटी को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जजेस साहिबान के हवाले से, व्हाट्सएप कॉल से लेके जो जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आगे शुरू की गई, वो आजकल वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चल रहा है मीडिया के हवाले से। वो कोशिश यही थी कि सारे के मसले में इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए कि इसमें फैसला ना हो। और इवेंचुअली मैं शुरू दिन से बड़ा पुर उम्मीद था कि फैसला होगा। फैसला जिसकी भी किस्मत में होना है, जिसकी वो हक में होना है, अगेंस्ट होना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने शवाहद है, उसकी बेस पे होना है। कोई हवा में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना नहीं है। तो उसके बाद अब वही जो बात हो रही है कि अब सारे का सारा ये मेरे नजदीक जो है मुल्क के अंदर ये जो सियासी इंतशार में अगर कमी लानी है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लानी है। और जिसकी तरफ चौधरी निसार ने बड़ा वाज़ेह इशारा दिया है उनको, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, कि खुदारा आप जीत जाएं तो भी अपने पांव कदम पे रखिएगा, आप हार गए तो भी बड़े तहम्मुल के साथ पार्टी को इकट्ठा कीजिएगा। ठीक है, अपने जो आपकी पार्टी अगर बिखर रही है तो उसको इकट्ठा करके सियासत कीजिएगा, जेन्युइन पॉलिटिक्स कीजिएगा, इसको अफरा तफरी मुल्क के अंदर मत फैलाइएगा। जो एक चीज की तरफ जो इशारा उन्होंने किया कि मुल्क इस टाइम बड़े वो गंभीर किस्म के हालात सिक्योरिटी के हवाले से फेस कर रहा है। आपके इर्द गिर्द जो रीजनल लेवल पे हालात बन रहे हैं, इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो उसमें हमें इस वक्त जो है ना अफरा तफरी की, इंतशार पसंदी की जरूरत नहीं है। उसमें हमारी तमाम जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एक पेज पे रहना है। हम हरगिज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, चाहे वो नून लीग हो या चाहे वो पीटीआई हो, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें आप ठीक है तबसरा आप कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने साजिश कर दी और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया। आपको मानना पड़ेगा और इसी में मेरे ख्याल में इस मुल्क की बेहतरी है। और ये सारे जो इश्यूज हैं उनका अहाता मेरे नजदीक प्राइम मिनिस्टर आज चौधरी निसार साहब ने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एड्रेस करके उनको ये बताने की कोशिश की है। थ्रू उन्होंने कहा है कि मेरी आपसे मुलाकात तो नहीं हो पा रही, लेकिन मैं थ्रू टेलीविजन, थ्रू इस कैमरे के आपको ये चीज बताना चाहता हूं एज ए पार्टी वर्कर कि आप थोड़ा सा तहम्मुल से, आपके जो इर्द गिर्द जो नौरतन, ये जो आपके जो खुशामदी बैठे हुए हैं, खुदारा इनकी बात मत सुनिएगा। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसका बार बार उन्होंने जिक्र किया कि उनकी तरफ देखिएगा, उनको देख के जो भी आपने फैसला करना है वो कीजिएगा। लेकिन जो बात कर रहे थे इजहार साहब के, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सोच समझ होगी। मैं शुरू दिन से यही कह रहा हूं कि ये कुल्हाड़ी पे पांव मार रहे हैं, ये कोशिश इनकी पूरी है। और निजामी साहब से भी बात कर लेते हैं। निजामी साहब, 33 साल रफाकत से, निजामी साहब, फवाद चौधरी साहब ने